फार आउट इन द डीपेस्ट ओशन, जहाँ पानी सबसे ब्यूटीफुल कॉर्नफ्लॉवर के पेटल्स जितना नीला था और क्रिस्टल की तरह क्लियर था, वहाँ सी किंग का पैलेस खड़ा था। सी किंग विडोअर था, लेकिन उसकी ओल्ड मदर ने हाउस होल्ड को बहुत केयरफुली मैनेज किया। वो एक वाइज वुमन थी, अपनी नोबल फैमिली पर प्राउड थी और उसने किंग की 6 डॉटर्स की अपब्रिंगिंग की। हर मर्मेड प्रिंसेस 1 साल के गैप में बॉर्न हुई। सबसे यंगेस्ट सबसे ब्यूटीफुल थी। उसकी स्किन रोज पेटल जैसी क्लियर और डेलिकेट थी। उसकी आईज डीप सी जैसी ब्लू थी। लेकिन अपनी सिस्टर्स की तरह उसके पास पर्ल्स और जूल्स नहीं थे। इंस्टेड उसने सिर्फ फ्रेश व्हाइट लिलीज की रीथ पहनी थी, क्योंकि हर पेटल उसकी जेंटल ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करता था। लेकिन यही उसकी स्पेशल बात नहीं थी। वो क्वाइट और थॉटफुल थी। अक्सर आज तक अपने रेड फ्लावर्स वाले गार्डन में बैठती और ऊपर की वर्ल्ड को लिसन करती। सबसे ज्यादा वो सरफेस पर जाकर ह्यूमन वर्ल्ड देखना चाहती थी। यू पुअर चाइल्ड, हम ऊपर वालों से फार बेटर लाइफ जीते हैं। ह्यूमंस बहुत फ्लीटिंग और फ्रैजाइल क्रीचर्स हैं। वे मर जाते हैं जबकि हम 300 इयर्स तक जी सकते हैं। ट्रू, हम अंत में फोम बन जाते हैं, लेकिन मॉर्टल्स के लिए क्या प्रॉब्लम है जो जल्दी विदर हो जाते हैं। लेकिन उनकी सोल्स हमेशा लिव करती हैं। मैं अपनी सारी इयर्स दे दूं बस ह्यूमन वंडर्स देखने और इमॉर्टल सोल पाने के लिए। जब एक मरमेड 15 साल की होती तो उसे सरफेस पर स्विम करने की परमिशन मिलती और ऊपर की वर्ल्ड देखने की परमिशन मिलती। एल्डेस्ट सिस्टर पहले गई, वापस आकर उसकी आईज ग्लो कर रही थी और मूनलाइट ऑन द सी, शिप्स विद प्राउड मास्ट्स और म्यूजिक ओवर द वाटर्स की स्टोरी सुनाकर हर साल दूसरी सिस्टर भी ऊपर जाती और अपनी स्टोरीज लाती। फील्ड्स ऑफ फ्लावर्स, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, आइसबर्ग्स, डेजर्ट डायमंड्स चमकते। लिटिल मर्मेड पूरी अटेंशन से सुनती, लेकिन हर स्टोरी उसकी लॉन्गिंग बढ़ाती। फाइनली उसका ओन 15th बर्थडे आया। इवनिंग में उसने ट्वाइलाइट पर सरफेस की तरफ स्विम किया। एयर काम एंड सॉफ्ट था, स्काई स्टार्स से ग्लोइंग। उसके सामने एक ग्रैंड शिप थी जिसकी लैंटर्न्स कॉन्स्टेलेशन जैसी रिग्यू पर लटकी हुई थी। म्यूजिक बज रहा था और लाफ्टर वाटर पर ड्रिफ्ट कर रही थी। क्यूरियस होकर वो करीब स्विम करके कैबिन की विंडो से पीक किया। सेलिब्रेशन के बीच खड़ा था एक यंग प्रिंस। ही वॉज हैंडसम और सेलर्स उसे रिस्पेक्ट देते क्योंकि ये उसका बर्थडे था। लिटिल मर्मेड ने उसे सरप्राइज से देखा। वो उसके लिए सबसे रेडियंट लग रहा था। वो वेव्स में हाफ हाइड रही, म्यूजिक सुनती रही एंटिल नाइट लेट हो गया और स्टार्स घूमने लगे। फिर स्टॉर्म आया, सी ब्लैक हो गया, विंड्स हाउल कर रही थी और लाइटनिंग स्काई में स्प्लिट कर रही थी। वी आर गोइंग टू सिंक, हेल्प मी, वी आर गोइंग डाउन। शिप शेक हुआ, मास्ट स्नैप हो गए और वेव्स डेक पर क्रैश कर गई। एक बिग सर्ज में शिप टूट गया। लिटिल मर्मेड केओस में डाइव करती, प्रिंस की डेस्परेटली सर्च करते हुए। फाइनली उसने उसे सिंकिंग और अनकॉन्शियस पाया।
अपने आर्म्स में रैप करके उसने उसका हेड पानी के ऊपर रखा और वेव्स को उन्हें फ्रीली ड्रिफ्ट करने दिया। मॉर्निंग में स्टॉर्म स्टॉप हो गया, लेकिन शिप का कोई पार्ट नजर नहीं आया। प्रिंस मॉर्निंग की लाइट में बहुत हैंडसम लग रहा था और जब उसने उसका पीसफुल फेस देखा, उसके हार्ट में लॉन्गिंग उठी। उसने उसका स्मूथ फोरहेड किस किया और वेट हेयर को स्ट्रोक किया। दूर देखते हुए उसने लैंड देखा तो उसने फुल स्ट्रेंथ से स्विम किया और उसे क्वाइट टेम्पल के शोर पर ले गई। वहां उसने उसे सैंड पर रखा और अपने हार्ट से उसे देखा। टेम्पल में बेल्स बजी और एक मेडन गार्डन में आई। प्रिंस स्टर हुआ और जब उसकी आईज खुली तो उन्होंने सबसे पहले उस मेडन को देखा। लिटिल मर्मेड फिर सी में चली गई, हर हार्ट ब्रोकन। उस दिन से वो सिर्फ प्रिंस और उस इमॉर्टल सोल के बारे में सोचती जो वो उसके प्यार से पा सकती थी। अब वो अपने फादर के पेरिस के कोरल गार्डन्स में नहीं खेलती और अपनी सिस्टर्स के सॉन्ग्स में ज्वाइन नहीं करती। उसके थॉट्स ऊपर की वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड में ही रहते। वो उस जगह स्विम करती जहां उसने अनकॉन्शियस प्रिंस को शोर पर लाया था और लैंड की तरफ लॉन्गिंग से देखती, सोचती कि वो कहाँ रहता होगा और क्या उसे याद है उस फेस की जिसने स्टॉर्म के दौरान उसका ध्यान रखा। अंत में वो और सहन नहीं कर सकी और उसने अपनी एक सिस्टर को सब कुछ बताया जो उसके हार्ट पर भारी था। जल्दी ही बाकी सिस्टर्स को भी पता चल गया और 2 मरमेड्स जो उसकी सिस्टर्स की फ्रेंड्स थी ने सीक्रेट सुना। उनमें से एक क्लोज फ्रेंड थी जो कोस्ट के पास रहती थी और अक्सर सरफेस पर आती थी। उस फ्रेंड ने स्टॉर्म वाली रात प्रिंस के शिप पर फेस्टिवल देखा था और उसने उस यंग मैन को पहचान लिया जिसे लिटिल मर्मेड प्यार करती थी। उसने उन्हें बताया कि वो कौन है और उसका पैलेस शोर पर कहाँ है। उस पल से लिटिल मर्मेड उस लैंड के पास सरफेस पर स्विम करने लगी जहाँ प्रिंस रहता था। वो रॉक्स के बीच लिंगा करती और कासल को देखती, प्रिंस को गार्डन में वॉक करते या अपने हॉर्स पे राइड करते हुए देखती। हालांकि वो कभी भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करती। हर बार जब वो उसे देखती, उसका हार्ट बिटर स्वीट जॉय से भर जाता। आखिरकार अपनी क्यूरियोसिटी और क्वेश्चंस को और छुपाना पाकर वो अपनी ग्रैंडमदर के पास गई। क्या ह्यूमन सच में फॉरएवर लिव करते हैं, भले ही उनके बॉडीज मर जाएं? हाँ, हम मुरोक्स उनसे ज्यादा लॉन्ग जीते हैं, लेकिन जब हम मरते हैं तो हम सिर्फ वेव्स पर फोम बन जाते हैं। ह्यूमंस की सोल हालांकि स्टार्स तक राइज करती है और हमेशा के लिए रहती है। ओह, मैं अपनी सारी 300 साल दे दूंगी अगर बस एक दिन ह्यूमन बनने का मौका मिले और उससे मुझे सोल मिले। ह्यूमंस कभी ऐसी फॉली की बात नहीं करते। अब तैयार हो जाओ चाइल्ड, टुनाइट वील होल्ड अ कोर्ट बॉल। ये उस तरह का स्प्लेंडेड साइट होने वाला था जैसा ह्यूमन वर्ल्ड कभी इमेजिन नहीं कर सकता। पैलेस का ग्रेट हॉल डैज़लिंग ब्यूटी में प्रिपेयर किया गया था। हॉल के सेंटर में एक ब्रॉड क्लियर स्ट्रीम ऑफ सी वाटर बह रहा था जो डांसर्स को पेयर्स में ग्लाइड करने के लिए एनफ वाइड था। यहाँ मरमैन और मरमेड्स ट्विस्ट और स्पिन कर रहे थे, जिनके हेयर उनके पीछे फ्लो कर रहे थे। लिटिल मरमेड जल्दी ही सामने बुलाई गई सिंगिंग के लिए। उसने अपनी वॉइस रेज की और तुरंत बाकी की म्यूजिक फेड हो गई, क्योंकि कोई भी उसकी क्लियर और स्वीट टोन से कंपेयर नहीं कर सकता था। ये लॉन्गिंग का सॉन्ग था, लेकिन केवल वही जानती थी इसका ट्रू मीनिंग। पूरा कोर्ट अपलॉड करने लगा, हाथ क्लैप किए और टेल्स को स्विश किया एडमिरेशन में। और एक शॉर्ट मोमेंट के लिए उसका हार्ट हल्का महसूस हुआ। उसे सर्टेनिटी थी कि उसकी वॉइस सी में या ऊपर अर्थ पर किसी से भी ज्यादा लवली है। लेकिन अपनी ट्रायम्फ में भी
उसके थॉट्स क्रिस्टल हॉल से दूर ड्रिफ्ट कर गए। जैसे ही पैलेस में लाफ्टर और डांसिंग फैल गई, वो क्वाइटली स्लिप करके चली गई। अपने छोटे से गार्डन में अकेले वो सी फ्लावर्स के बीच बैठ गई। फिर ऊपर से एक फेंट साउंड ने डेप्थ्स को पियर्स किया। अब ब्यूगल हॉर्न क्लियर साउंड करता हुआ सी पर गूंजा। उसका हार्ट जंप हुआ। He is sailing, she thought. I will venture everything for him, for his love, and for the immortal soul that only his love can give me. Tonight, while my sisters dance at the palace, I shall go to the sea which I have always feared. She is alone whose power can help me. With this, she rose from her garden, her decision as firm as stone. While music and joy were echoing in the crystal halls behind her, the little mermaid swam out into the darkness towards the dreadful whirlpools where the sea witch lived. So she swam into the farthest part of the sea, where the water became black and twisted plants writhing like snakes. वहाँ एक केव में जो ग्लोइंग बोन्स से लिट्ठा रहती थी सी विच। मुझे पता है तुम क्या चाहती हो चाइल्ड। तुम चाहते हो प्रिंस का लव और वो इमॉर्टल सोल जो उसके साथ आ सकता है। मैं तुम्हें पोषण दे सकती हूँ, इसे पियो और तुम्हारी टेल 2 ह्यूमन लेग्स में बदल जाएगी। तुम वैसे चलोगी जैसे मेल चलते हैं, हालांकि हर स्टेप ऐसा लगेगा जैसे नाइव्स तुम्हारे फीट में पियर्स कर रहे हों। फिर भी तुम किसी भी मॉर्टल से ज्यादा ग्रेसफुली डांस करोगी। लेकिन बिवेयर, एक बार जब तुम ह्यूमन फॉर्म ले लोगी, तुम कभी सी में वापस नहीं जा सकती। अगर प्रिंस किसी और से मैरी कर लेता है, तुम्हारा हार्ट टूट जाएगा और तुम डॉन में फॉर्म में डिसॉल्व हो जाओगी। और तुम्हारी वॉइस चाइल्ड, तुम्हारा सबसे प्रेशियस गिफ्ट, तुम्हें मुझे देनी होगी। लेकिन मेरी वॉइस के बिना मैं कैसे बताऊं उसे कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम्हारे पास है तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी ग्रेस और तुम्हारी आईज जो वर्ड से ज्यादा बोलती हैं। अब तुम क्या कहोगी? मैं करूंगी, और वैसा लो तुम्हारी वॉइस के लिए। तो विच ने उसकी वॉइस ले ली, उसे एक शेल में सील किया और पोषण उसे दे दिया। लिटिल मरमेड शोर पर स्विम करके पोषण पी गई। पेन जैसे फायर की तरह शूट किया उसके अंदर और वो सेंसलेस होकर सैंड पर गिर पड़ी। जब वो जागी, सनराइज कर रहा था और जहां उसकी टेल थी, वहां 2 स्लेंडर लेग्स ट्रेम्बलिंग कर रही थी। प्रिंस खुद वहां आया और उसे जेंटली उठाया। Who are you, maiden? How came you here upon the shore? वो आंसर नहीं कर पाई, लेकिन नाइस से उसे डिवोशन दिखा रही थी। प्रिंस ने स्माइल किया और भले ही वो उसकी साइलेंस पर वंडर कर रहा था, उसने उसे पैलेस ले गया। वहां वो कोर्टियर्स के बीच रही, फाइन गाउन्स पहनकर। उसने प्रिंस के लिए डांस किया इतनी ग्रेस के साथ कि सभी अमेज्ड हो गए। हालांकि हर स्टेप ऐसा था जैसे नाइव्स उसके फीट काट रहे हों, फिर भी उसने इसे ग्लैडली बेयर किया। क्योंकि उसके पास हर मोमेंट हैप्पीनेस भरता था। ओह डियर चाइल्ड, प्रिंस उससे पसंद करने लगा।
और उसने उसे अपनी ड्रीम्स, होप्स और ग्रैटिट्यूड के बारे में बताया। उस मेडन के लिए जिसने उसे बचाया था, जिसे वो बिलीव करता था कि वो टेम्पल की लड़की है। लिटिल मर्मेड का हार्ट लॉन्गिंग से भरा हुआ था, लेकिन वो साइलेंट स्माइल करती रही और सुनती रही। एक दिन प्रिंस को उसके पेरेंट्स ने कमांड किया कि वो जर्नी करे और नेबरिंग किंगडम की प्रिंसेस से मिले। मैं ओबे करूंगा, लेकिन मेरा हार्ट फ्री है। मैं कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकता जैसे मैं टेम्पल की मेडन से करता हूँ। जब वो दूसरे किंगडम पहुंचे, प्रिंसेस आई और लिटिल मर्मेड की डिस्पेयर के लिए वो सच में वही मेडन थी टेम्पल की। प्रिंस ओवरजॉय था और उसने बिलीव किया कि उसका डेस्टिनी पूरा हुआ। मर्मेड ने ब्रेवली स्माइल किया, हालांकि उसका हार्ट अंदर से टूटा हुआ था। माय डियरेस्ट, तुम मेरे लिए खुश होगी ना, क्योंकि वही है जिसने मुझे बचाया और मुझे हेवन के गिफ्ट को ऑनर करना होगा। उस रात जब वेसल डार्क वाटर्स में ग्लाइड कर रही थी, उसकी सिस्टर्स वेव्स से उठी। उनका लॉन्ग हेयर जो कभी उनकी प्राइड था, कट कर दिया गया था और सी फॉर्म उनके पेल चीक्स पर टीयर्स की तरह क्लिंग कर रहा था। बिफोर द सन राइजेस तुम्हें प्रिंस का हार्ट स्ट्राइक करना होगा। उसका ब्लड तुम्हारे फीट पर गिरना चाहिए और स्पेल ब्रेक हो जाएगा। उन्होंने उसके हाथ में एक ग्लिटरिंग डैगर रख दिया। तुम वापस आएगी सी में और तुम्हारी लाइफ बच जाएगी। उसके बाद वो वेव्स में वापस सिंक हो गए। उनकी वॉइसेस हवा में फेड होती हुई। लिटिल मर्मेड अकेले डेक पर खड़ी थी, डैगर को मूनलाइट में देखते हुए। उसके हाथ ट्रेम्बलिंग कर रहे थे, लेकिन उसका हार्ट स्टेडफास्ट था। नो, मैं अपनी लाइफ उसके प्राइस पर नहीं खरीदूंगी। रेजोल्यूट होकर वो प्रिंस के चेम्बर की तरफ सॉफ्टली चली। वो सो रहा था। उसके पास नीलिंग करके उसने उसके फोरहेड को बेंड किया, फेयरवेल किस के लिए। उसके टच पर वो स्टर हुआ। उसकी आईज खुली और एक मोमेंट के लिए वो कंफ्यूजन में उसे देखता रहा। It was you who saved me from the sea, not the maiden of the temple. फिर जैसे एक वेल हट गया हो, मेमोरी उसे फ्लर्ट करने लगी। उसने फिर से देखा स्टॉर्म, वेव्स जो उसके ऊपर बंद हो रहे थे और वो पेल फेस जो उसके ऊपर झुकी थी उसे लाइफ में वापस लाने के लिए। हाउ कुड आई हैव बीन सो ब्लाइंड? दोज आईज, मुझे याद है उस रात से। फॉरगिव मी डियरेस्ट, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ग्रैटिट्यूड से नहीं, बल्कि क्योंकि मेरी सोल हमेशा से तुम्हें जानती थी। यू आर माई सेवियर, माई बिलवड, विल यू बी माई ब्राइड? लिटिल मर्मेड की टीयर्स पर्ल्स की तरह चमकने लगे जब उसने उसके हाथ क्लास्प कर लिए। शिप डॉन में टेम्पल मेडन की किंगडम पहुंची। प्रिंस ऑनेस्टली उसके सामने गया और बताया सब कुछ जो हुआ था। द ड्रीम्स जो उसे हॉन्ट कर रहे थे, वो मेमोरी जो लौट आई थी, और सच्चाई उस वन की जो उसे बचा रही थी। She is the one heaven destined for you. उसका लव ही है जिसने तुम्हें डेथ से वापस लाया। Go to her. मैं तुम्हें फ्रीली रिलीज करती हूँ। और ऐसे शिप्स टर्न कर गई और होमवर्ड सेल करने लगी, प्रिंस और उसकी ट्रू ब्राइड को लेकर। जब वो प्रिंस की किंगडम पहुँचे, हर टावर से बेल्स बजे और सिटीज गार्लैंड्स और बैनर से सज गई। पीपल रिजॉइस हुए क्योंकि उनका बिलवड प्रिंस ने अपना हार्ट्स डिजायर पा लिया। लिटिल मर्मेड उसके साइड में चल रही थी, व्हाइट पहन के। उसके स्टेप्स अब पेनफुल नहीं थे, बल्कि एयर जैसे लाइट थे।
हर वाव जो उसने कहा उसकी चेस्ट में वार्मथ ब्लॉसम हुए और उसकी सिस्टर्स वेव से उठकर ग्लैडनेस का सॉन्ग गा रही थी। अब वो फोम नहीं बनेगी। उसने पा लिया जो सबसे ज्यादा चाहती थी, लव और एक सोल जो हमेशा रहेगी। लिटिल मरमेड और उसके प्रिंस ने जॉय और हार्मनी में जीवन बिताया। उनका लव सी जितना बाउंडलेस था और उनकी सोल्स हमेशा के लिए बाउंड हो गईं।